यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई तो कई सीटों के समीकरण ही बदल गए। अब तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था वो भी दरकिनार हो गया है। हाल ये है कि कई मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। यूपी में एसआईआर के दौरान विपक्ष ने लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि दोनों मिलीभगत के तहत मुस्लिम बहुल सीटों से वोटर्स को कम करने में लगे हैं। लेकिन अब शुक्रवार को एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई तो हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ गए। सबसे पहले रामपुर का समीकरण देखिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के आजम खान चुनाव जीते। आजम खान ने करीब 55,000 वोट से जीत हासिल की थी। आजम खान के जेल जाने पर ये सीट खाली हो गई। उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना चुनाव जीते। आकाश सक्सेना 34,000 वोट जीते थे। अब एसआईआर के बाद 72,000 से ज्यादा वोट कम हुए। रामपुर की स्वार सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जीत हासिल की थी। अब्दुल्ला 61,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। सजा की वजह से अब्दुल्ला की विधायकी चली गई। उपचुनाव में अपना दल के शफीक अहमद अंसारी 8,724 वोटों से जीते। अब इस सीट पर 29,000 से ज्यादा वोट कम हुए। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर 2022 में सपा के जिया रहमान बर्क ने जीत दर्ज की थी। जिया रहमान की जीत का मार्जिन 43,000 से ज्यादा रहा। बर्क के संभल से सांसद चुने जाने के बाद सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुए तो बीजेपी के रामवीर सिंह ने यहां जीत हासिल की। 1,44,000 वोटों के अंतर से वो विधायक चुने गए। वहीं मंत्रियों की विधानसभा सीट पर भी बड़े बदलाव हुए हैं। इन सीटों पर 50,000 से 1.25 लाख तक वोट कटे हैं। सबसे ज्यादा ब्रजेश पाठक की सीट में वोट कटे। लखनऊ कैंट सिटी पर 34.18% नाम कटे हैं। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य 7,337 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब सिराथू सीट पर एसआईआर के बाद 52,985 वोट कम हुए हैं। मंत्री नंद गोपाल नंदी और नितिन अग्रवाल की सीटों पर भी समीकरण बदले हैं। अब देखना ये होगा कि ये बदलाव किसके फेवर में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।